आज का जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन का बेसिक सीखा था। वहां पे हमने सीखा एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जहां पे हमने सीखा कि कैसे डिफरेंट फंक्शंस का हम क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। और आपने सीखा था वहां पे लॉग एक्स, एक्स रेज पावर एन, ई रेज पावर एक्स, ई रेज पावर एक्स। बहुत सारों का निकाल भी सकते हैं, और भी फंक्शन है हमारे पास, लेकिन अगर हम सबका करने बैठे तो लगभग 1 महीना लगेगा। ठीक है ना, सबका तो नहीं निकाल सकते क्योंकि देयर आर इनफिनाइट फंक्शंस। ठीक है, तो कुछ का हमें बेसिक करना था, वो हमने सीख लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या था कि बाकी जैसे फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव आपको रिमेंबर करना था। ठीक है ना, तो वो डेरिवेटिव भी हमने रिमेंबर किया और हमने सीखा फिर डिफरेंशिएशन कैसे करते, चाहे डिफरेंशिएशन एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो। ठीक है, चाहे प्रोडक्ट रूल वहां पे यूज या कोशेंट रूल, इंपॉर्टेंट वाले वो है। आज सीखेंगे कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होती है। देखिए, इससे पहले हमने सीखा था, ये सीखा था कि अगर आपके पास y कोई फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। ये किस पे डिपेंड करता है, x पे। y डिपेंड्स अपॉन x, देन यू फाइंड हियर, क्या आपने फाइंड किया सर, dy बाई dx, या जिसको आप क्या कहते हैं सर, f डैश ऑफ x। ये किया था ना आपने। ठीक है ना, व्हाट इफ अगर आपके पास ऐसा होगा कि y और x ये डायरेक्टली आपस में इंटररिलेटेड नहीं है, x और y डायरेक्टली आपस में इंटररिलेटेड नहीं है। यहां पे क्या होगा, y और x इंडिपेंडेंटली किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड हो गए। वो क्या होगा, लेट सपोज टेक दैट वेरिएबल, मान लीजिए वो वेरिएबल आपके पास है थीटा। क्या है सर, या टी, एस, पी, क्यों, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से y किसका फंक्शन है सर, थीटा पे, x किसका फंक्शन है, थीटा पे। तो यहाँ पे लिखोगे आप y इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा हियर, और यहाँ पे भी बोलोगे x इट इज अ फंक्शन ऑफ सर थीटा हियर, है ना। किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। तो यहां से कौन सा डेरिवेटिव निकलेगा फिर, यू कैन फाइंड dy बाई डी थीटा, है ना सर, क्योंकि y किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। तो यू विल फाइंड dy अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या निकालोगे, dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे x डिपेंड करता है थीटा पे, यहाँ पे y डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा था, x पे, तो dy अपॉन dx। ठीक है ना, यहाँ पे y थीटा पे, dy अपॉन डी थीटा, x थीटा पे, dx अपॉन डी थीटा। लेकिन आपसे पूछा गया है क्या, dy अपॉन dx का वैल्यू क्या है, लेकिन x और y डायरेक्टली इंटररिलेटेड नहीं है। यहां पे थे तो आपने फाइंड किया कि dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा, लेकिन यहां y और x किसी तीसरे वेरिएबल पे, थर्ड वेरिएबल, x और y तीसरे वेरिएबल, कोई अनदर वेरिएबल है जिसको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है ना, किसी और पैरामीटर पे यहाँ पे डिपेंड है, वो थीटा है। ठीक है ना, देन हाउ कैन वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट y विद रिस्पेक्ट टू x, या x का विद रिस्पेक्ट टू y। तो कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे इजी है, आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दूं dx अपॉन डी थीटा, देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा ना dy अपॉन dx। ठीक है, सो इजीली आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड पहले dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी। ये जो थर्ड आपके पास है, ये जो नंबर आपने यहाँ पे रखा, सॉरी ये जो वेरिएबल आपने यहाँ पे रखा, जिसको आपने नाम दिया एज अ पैरामीटर, जिसपे x और y इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे थे सर, डिपेंड कर रहे थे। ठीक है ना, उस पे आपने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा और x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन आफ्टरवर्ड्स आपने y और x का डेरिवेटिव आपस में इंटररिलेटेड करके निकाला। ठीक है ना, सो ये टाइप की डिफरेंशिएशन को तभी हम कहते हैं, कौन सी डिफरेंशिएशन सर, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। जब आपके पास डायरेक्टली दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन ना हो, किसी तीसरे नंबर पे, तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करते हो, जिसको हम पैरामीटर कहते हैं, तब कैसे डायरेक्टली आपस में इनका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, वो हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 थीटा, और आपके पास है x इक्वल टू b इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा, लेट्स सपोज। ठीक है, सो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x किस पे डिपेंड कर रहा है, a और b कॉन्स्टेंट्स है, a एंड b दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ये आपके पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगा सर,
व्हाट कैन यू फाइंड फ्रॉम दिस, dy अपॉन डी थीटा, ये करोगे ना सर, dy अपॉन डी थीटा कैसे निकलेगा, dy अपॉन डी थीटा, ध्यान रखो कॉन्स्टेंट उधर ही, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, लेकिन ये मत थीटा था, ये था टू थीटा, टू थीटा की क्या आएगी विद रिस्पेक्ट थीटा, टू, है ना सर, तो आंसर क्या आने वाला है सर, इट इज 2a cos ऑफ टू थीटा, है ना सर, ये आया समझ, 2 into a cos, सेम जिस तरह इससे पहले डिफरेंशिएशन की थी, अब फर्क ये है यहाँ विद रिस्पेक्ट थीटा है, वहां विद रिस्पेक्ट x होता था, बात आई समझ। चलिए अब वो देखो x dx अपॉन डी थीटा, कैन यू फाइंड दिस, बताओ dx अपॉन डी थीटा, देखो कॉन्स्टेंट टाइम इज फंक्शन, कॉन्स्टेंट उधर ही, b को उधर ही रखो, ठीक है ना, 1 की 0 प्योर कॉन्स्टेंट की, माइनस कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा, ये बनेगा प्लस साइन थीटा, बनेगा ना, लेकिन ये मत थीटा था, 3 थीटा, 3 थीटा की 3, जिस तरह 3x की विद रिस्पेक्ट x 3 थी, 3 थीटा की विद रिस्पेक्ट थीटा 3 आएगा, है कि नहीं। चलिए तो इसका आंसर क्या आने वाला है सर, 3b साइन ऑफ 3 थीटा। अब मुझे बताओ देयरफॉर आपको क्या फाइंड करना था, dy अपॉन सर डी, शाबाश, वो किसके बराबर है, dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है सर, बात आई समझ। चलिए अब यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू dy अपॉन 2a cos थीटा, 2a cos ऑफ 2 थीटा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dx अपॉन, इट विल बी सर 3b साइन ऑफ, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ना लिखना cos बाय sin होता है cot, होता है cos बाय sin cot, बट दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, है ना, cos थीटा बाय sin, यहाँ पे देखो 2 थीटा, यहाँ 3 थीटा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, आई बात समझ, इस तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका चार्जर कहाँ पे है, चलिए ये बात आई समझ, आ जाएगा करना, कोई कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम है ऐसी कि आपके पास यहाँ पे p इट्स इक्वल टू 2t इंटू कॉस ऑफ 2t, ठीक है, और दूसरा आपके पास गिवन है यहाँ पे q इक्वल टू 3t इंटू ई रेज पावर 2t, ठीक है, आपके पास ये गिवन है। सो आपको क्या यहाँ पे p किस पे डिपेंड करता है, t पे, q किस पे डिपेंड करता है, t पे, तो यहां से क्या निकलेगा सर बता दो, यहां से क्या निकलेगा, dp अपॉन dt, शाबाश कर दो, तू तो कांस्टेंट ही है, रखो उधर ही, ये प्रोडक्ट रो लगेगा, है ना, t और cos ऑफ 2t वेरिएबल है ना दोनों, तो एक फंक्शन को उधर ही, cos की माइनस साइन ऑफ 2t, है ना सर, और 2t की 2 आ जाएगी, अच्छा फिर क्या लिखोगे, प्लस cos ऑफ 2t को उधर ही, है ना सर, t की विद रिस्पेक्ट t 1 आ जाएगी, जिसकी x की विद रिस्पेक्ट x1, t की विद रिस्पेक्ट t भी 1 आ जाएगी, है कि नहीं सर। चलिए ठीक है, अब इसको सुधार के लिखते हैं, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, इट विल बी 2 टू आर 4 माइनस 4t साइन ऑफ सर 2t, अच्छा ये क्या आ जाएगा, प्लस 2 cos ऑफ 2t, ये आएगा ना सर, चलिए ठीक, ये निकला हमारे पास यहाँ पे dp अपॉन सर dt का वैल्यू, ठीक है। नाउ यहाँ पे q भी किस पे डिपेंड करता है, t पे, तो निकालोगे आप dq अपॉन dt, मैंने बता दिया ना, जरूर नहीं y और x, कुछ भी होगा, dz t x y p q h कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास अब आदत हुई है x और y की, ठीक है, तभी मैंने ये जानबूझ के दिखाया, तो t को क्या रखोगे उधर ही, e रेज पर 2t की e रेज पर 2t और 2t की 2, है ना, फिर प्लस, फिर क्या रखोगे e रेज पर 2t को उधर ही, और t की आएगी विद रिस्पेक्ट t 1 आएगी ना सर, ये आ जाएगा 3 टू 6t e रेज पर 2t प्लस
3 ई रेज पर 2t, ठीक है ना। या ई रेज पर 2t को आप कॉमन निकाल सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिखूं, आप एक काम, यहाँ ई रेज पर 2t क्या निकालो कॉमन, ई रेज पर 2t कॉमन, यहाँ है अपना 2 इंटू टी प्लस 1 बचेगा, है ना सर, है ना, है ना। 3 तो था ही भाई, ई रेज पर 2t भाई, यहाँ बचा 2 इंटू टी, यहाँ बचेगा सिर्फ 1, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, देयरफॉर आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी वाई अपॉन, नॉट वाई सॉरी, डी पी अपॉन डी क्यू, डी पी अपॉन या डी क्यू अपॉन डी पी, है ना। सपोज डी पी अपॉन डी क्यू, है ना। तो कैसे निकालोगे डी पी, आप बता दोगे, वो आएगा डी पी अपॉन डी थीटा, नहीं थीटा नहीं टी, होल डिवाइडेड बाय डी क्यू अपॉन डी टी, है ना सर। डी पी बाई डी टी निकलाइए, -4 साइन टी साइन ऑफ 2t प्लस 2 कॉस ऑफ 2t होल डिवाइडेड बाय 3 ई रेज पावर 2t इंटू 2t प्लस 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन। तो ये तरीका कैसे हम किस डिफरेंशिएशन को करते हैं सर, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, एक्चुअली क्लास 12th के मैथमेटिक्स में की जाती है, जैसा आपको मैंने सिखा दिया। क्लास 11th फिजिक्स में तो ये तो कोई टीचर दिखाएगा ही नहीं, मैथमेटिकल टूल्स में, लेकिन आगे जाके बहुत जगह आपको ये यूज होगा फिजिक्स में, ठीक है ना। क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि आपके पास y और x में हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है दो वेरिएबल्स के दरमियान, जैसे कि p और q के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं थी, मतलब थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे p जो आपके पास है और जो q यहाँ पे था, इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं थी, ठीक है। अगर डायरेक्ट होती तो डायरेक्ट निकाल सकते आप dp बाई डी क्यू या डी क्यू बाई डी पी, डिपेंड करता है फाइंड क्या करना है वहां पे, ठीक है। लेकिन किसी और वेरिएबल पे अगर डिपेंड करते हैं, मान लीजिए उसको पैरामीटर कहते हैं, तब कैसे फाइंड करोगे, वो चीज हमने यहाँ पे सीखी, ठीक है। वेदर प्रोडक्ट रूल हो, एडिशन रूल है, सारी चीजें तो सेम आएगी, अब थोड़ा तरीका डिफरेंट यहाँ पे, ये चीज आपको करनी है, ये चीज समझनी है, ठीक है ना। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट आपके पास है जो डिफरेंशिएशन, दैट इज सर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इट इज सर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो कैसे हम फाइंड करें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और कहां पे यूज होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए हमने इससे पहले लॉग सीखा था, याद अगर आपको होगा, ठीक है ना। वहां पे हमने सीखा था बहुत ही अच्छा कंसेप्ट कि लॉग कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट को एडिशन में, याद है, और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में। डिवीजन को थोड़ा मुश्किल करना है एज कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन को थोड़ा मुश्किल करना है एज कंपेयर टू एडिशन, सीधी सी बात है ना। अगर किसी बच्चे को बोला जाएगा मल्टीप्लीकेशन आसान है कि एडिशन, वो बोलेगा एडिशन। किसी को बोला जाएगा कि डिवीजन आसान है कि सब्ट्रैक्शन, वो बोलेगा सब्ट्रैक्शन। यूजुअली अभी भी मैंने देखा है बच्चों को 11th का हो या 12th का, उसको डिवीजन फिर भी मुश्किल लगता है, डिवाइड करना, वेदर अगर डेसिमल वाले ऐसे पॉइंट्स हो गए आपके पास उनका, वैसे आपके पास अगर प्रॉब्लम हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपको इवॉल्वेट करना होगा 0.32116 अपॉन 0.000296, उसको मुश्किल लगेगा ही, है ना। यूज अगर मैं आपसे भी पूछूं इसका आंसर तो आप चकरा जाओगे, है कि नहीं। तो करना बहुत मुश्किल है, तो इजीली अगर आप इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओ सर, तब इसको करना बहुत ही सर क्या है, आसान है, ठीक है ना। सो लॉगरिथम की सबसे बड़ी खासियत ये है। अब डिफरेंशिएशन में इसका क्या काम है ना काम सर। देखिए अगर आपके पास बहुत सारी फंक्शंस होगी, अगर आपके पास बहुत सारी फंक्शंस होगी प्रोडक्ट में, यूज लॉग एडिशन में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट रूल तो करना ही नहीं है फिर यूज, मत ना सर, आपको बात है। अगर वो 2 के लिए तो चलता, अगर 3 होगी 4 होगी, इतना ही नहीं, अगर वेरिएबल पावर वेरिएबल होगा तब क्या करोगे। इससे पहले आपने सीखा x रेज पावर n, इसका डिराइवेटिव सीखा ना, इट इज पावर नीचे, पावर को 1 माइनस nx n-1, ये सीखा ना। व्हाट इफ अगर ऐसे होगा x रेज पावर y, इसके लिए तो ऐसे नहीं करोगे ना, y पावर नीचे, पावर को 1 माइनस, नहीं ये सर गलत है, ये गलत है। क्यों?
क्योंकि ये n जो है ना सर, n इज कॉन्स्टेंट हियर, n इज था ना सर, x रेज पर 2, x रेज पर 1/2 कुछ भी, ये वेरिएबल सॉरी कॉन्स्टेंट है, ये रियल नंबर को बिलोंग करता है कि नहीं सर, कुछ भी हो सकता है। मगर अगर आपके पास सर यहाँ पे होगा वेरिएबल पावर वेरिएबल, तब हम यूज करते हैं लॉगरिथम। क्यों, आपको मालूम है जब लॉग करते p रेज पावर q तो q log p है ना, जब m रेज पावर n तो n log m, तो पावर नीचे आते हैं, तो लॉगरिथम का यूज करके हम वहां पे उसको थोड़ा सा सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे कब होती यूज, कहां पे, वेयर, ये कहां पे यूज होगा सर, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको कहां पे यूज होगा सर, ये वहां पे यूज होगा जहां पे बहुत सारी फंक्शंस क्या होगी, प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रोडक्ट्स, वेयर पहला आपके पास जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रोडक्ट, बहुत सारी टर्म्स किस में होगी सर, प्रोडक्ट में। और कहां पे यूज होगा सर, इट विल बी यूज्ड वेयर, शाबाश, देयर इज वेरिएबल पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ठीक है। खास तौर पे हम वहां पे इस चीज को यूज करते हैं, ठीक है, बात है समझ। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आपको यहाँ पे फाइंड करना है, अगर आपके पास गिवन है, मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, लेकिन ये ऐसे है, देखिए cos ऑफ x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तीन फंक्शन है ना प्रोडक्ट में, cos x, cos 2x, cos 3x, तो प्रोडक्ट रूल दो के लिए आपको मालूम है ना, या आप ऐसे कर सकते हैं सर, इन दोनों को एक मानेंगे, इसको u मानेंगे, ध्यान रखो, इसको v मानेंगे, इसको u, फिर u को उधर ही v की, फिर v को उधर ही u की, लेकिन v को जब करोगे ना अंदर भी फिर से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन देखिए लॉगरिथम की खासियत क्या है, ये आपको इसको आसान बना देगा। देखो क्या करेंगे, व्हाट वी डू, वी अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, वेदर log टू द बेस 10, log टू द बेस e आप कर दो, बेस का तो यहाँ पे उतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, मेन चीज आपके पास है करना क्या है, ठीक है ना। सो व्हाट वी गेट, वी विल गेट, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, इट विल बी log ऑफ y आएगा ना टू द बेस e, ठीक है। लेट्स सपोज इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ क्या आएगा, cos ऑफ x, शाबाश, इनटू cos ऑफ 2x इनटू शाबाश cos ऑफ 3x, ये आएगा ना सर टू द बेस e, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं की मत ना सर, अब जब अभी हमने लॉगरिथम यूज किया, log ऑफ p इंटू क्यू इंटू आर, जितने भी अगर प्रोडक्ट में होगा तो उसको किस में लाता है सर, एडिशन में, है ना सर, log की यही खासियत है ना। तो log ऑफ cos x टू द बेस e प्लस log ऑफ cos ऑफ 3x सॉरी 2x टू द बेस e प्लस log ऑफ cos ऑफ 3x टू द बेस e, बेस कुछ भी हो, ठीक है। तो हमारी खासियत ये थी लॉगरिथम यूज करने की कि आपके पास, हाँ बताओ, यहाँ पर हमने लिखा ना log ऑफ cos x टू द बेस e, मतलब अगर वहां पर मतलब ये होगी ना, मतलब सिर्फ cos है ना, सेम उधर सिर्फ 3x अलग है, 2x अलग और x अलग है, एंगल डिफरेंट है, हाँ एंगल डिफरेंट है, लेकिन अगर वहां पर बेस होगी, समझो एक log में होगी e, दूसरे में f, वो लिख सकते हैं, मतलब नहीं, अब जब यहाँ पे आप करो ना यूज अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, सर लॉग कौन सा करोगे, टू द बेस e या टू द बेस 10 या टू द बेस 2 या टू द, क्योंकि नहीं आप ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना कि यहाँ से आप लॉग टू द बेस e करोगे यहाँ से 10, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं सर वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि log वहां पर आपने लिखा ना e, फिर हम कंटिन्यू करेंगे ना वही बेस, हाँ एक से लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपके पास बेस e आप यूज करो तो राइट हैंड साइड से भी बेस e, क्योंकि पॉस त्राकर ना बराबर था वहीं त्राकर मत था इस अमरंगन कि एक तरफ त्राओ 8 किलो बे तरफ त्राओ 2 किलो, ये माश बैलेंस तो आपको रखना, इक्वेशन यहाँ पे है बे एग्जैक्टली वही जो बेस लेफ्ट साइड से वही आपको राइट हैंड साइड से भी रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब करेंगे डिफरेंशिएशन, ध्यान रखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। अब बता दो log x की क्या है 1/x, 1/x, ये x नहीं था ये y था, जिसको x माना उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई क्या आएगा dy/dx आएगा ना, समझो इसको मान लो x, log x की सर 1/x,
लेकिन जिसको x माना, किसको आपने x माना यहाँ पे, y को, तो इसकी फिर से करो, dy by dx आएगा, है ना। अब देखो log x की 1/x, x के बदले था cos x, लेकिन जिसको x माना उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई, cos x की माइनस sin x। अब बात आ रही समझ, शाबाश। log x की 1/x, x के बदले cos of 2x, जिसको x माना उसकी डिफरेंशिएशन मल्टी, किसको माना x, cos 2x को, cos 2x की माइनस sin of 2x, लेकिन ये x नहीं था, 2x की 2 मल्टीप्लाई, जब तक कि प्योर x ना बने, है ना। फिर से देखो log x की 1/x, जिसको x माना उसकी मल्टीप्लाई, cos of 2x की माइनस sin of 2x, लेकिन ये 2x की क्या आ जाएगी सर, 2, ये तो आपको मालूम है। फिर log 1/cos of 3x आएगा ना सर, cos of 3x की माइनस sin of 3x, और इंटरनल 3x की सर 3 आ जाएगी, है ना सर। ठीक है अभी तक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे आपके पास आएगा dy अपॉन dx का वैल्यू आ जाएगा, y को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे y को मल्टीप्लाई किया हमने सर, ये था ना आपके पास y, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे dy अपॉन dx का वैल्यू, साइन बाय कॉस इज tan माइनस tan x, माइनस 2 tan ऑफ 2x, माइनस 3 tan ऑफ 3x, ये आएगा ना, तो माइनस tan ऑफ x आ जाएगा, फिर माइनस 2 tan ऑफ 2x आ जाएगा, फिर माइनस 3 tan ऑफ 3x आ जाएगा, आएगा ना सर। क्यों, साइन बाय कॉस इज tan, साइन बाय कॉस इज tan, साइन बाय कॉस tan, साइन बाय कॉस tan, 2 यहाँ 3 और यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे y क्या किया हमने सर, मल्टीप्लाई। अब फाइनल देखो, अब दो y का वैल्यू, तो dy अपॉन dx, y का वैल्यू क्या था, cos ऑफ x इंटू cos ऑफ 2x था ना, cos ऑफ 3x, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे माइनस tan ऑफ x, माइनस 2 tan ऑफ 2x, शाबाश, माइनस 3 tan ऑफ 3x, ये आपका आंसर होगा। कितना इजी हुआ, 3 प्रोडक्ट में थे तब थोड़ा मुश्किल करा था, लॉगरिथम यूज किया, एडिशन बन गया, एडिशन को करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो log x 1/x, फिर y की फिर से dy अपॉन dx, फिर इस तरह इसकी इंटरनल, बाकी जैसे रूल्स से अभी तक सीखे वही करना यूज, अब थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, करना कैसे। ठीक है, आई बात समझ। ये प्रॉब्लम आप खुद करोगे, मैं दूंगा आपको प्रॉब्लम। अगर आपके पास ऐसा होगा x रेज पावर y प्लस y रेज पावर x इक्वल टू लेट सपोज 0, यहां पे आपको फाइंड करना पड़ेगा dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा। ये प्रॉब्लम आपके लिए HW, ठीक है ना, ठीक है, आई बात समझ। चलिए